कि अगर कॉस्ट पे ये लगती ना तो लोगों ने उधारे मांग के कमेटियां डाल के और पता नहीं क्या क्या कुछ करके ये वैक्सीन लगवानी थी, चीज़ें बेच के, क्योंकि उस वक्त ज़िंदगी अहम हो जानी थी। अब अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं इस मकसद के लिए कि आपको बताया जाए कि वैक्सीन का मोड ऑफ़ एक्शन क्या है, कि जो वैक्सीन हम लगाते हैं आखिर ये काम कैसे करती है। इसमें भी आपको जो बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं वैक्सीन के बारे में वो दूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद असर रज़ा शाह। अब आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि वैक्सीन एक्चुअली है क्या। देखें, हर बंदा, हम लोग बात करते हैं जी वैक्सीनेशन करवाई है, नहीं करवाई, वैक्सीनेशन आजकल जो पूरे पाकिस्तान में टॉपिक वैक्सीनेशन हर बंदा कर रहा है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, ठीक है, क्योंकि वैक्सीनेशन आप समझेंगे तो आपको बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स जो हैं, लोगों के फैलाई हुई बातें हैं, वो भी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो होती है ना, ये र्यूमर्स हैं, इनके अंदर कोई हकीकत नहीं है। बेसिकली वैक्सीनेशन जो होती है उसका मकसद ये होता है, जितनी भी वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें मुख्तलिफ़ तरह की टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं जो वैक्सीन बनाने में काम आती हैं। बाज़ वैक्सीन्स के अंदर क्या होता है कि किसी वायरस को इतना ज़्यादा कमज़ोर किया जाता है कि वो इंसानी बॉडी को इफ़ेक्ट करने के काबिल नहीं रहता, ठीक है, यानी वो इटसेल्फ कोई बीमारी ख़ुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, इतना ज़्यादा वीक कर दिया जाता है वायरस को। अब उस वायरस को लेबॉर्ट्री के लेवल के ऊपर तैयार किया जाता है मुख्तलिफ़ केमिकल्स के साथ, उसको फिर उसके सेफ्टी ट्रायल्स किए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि अब ये वायरस सिंथेटिक होता है या इसको भी उसी बॉडी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से लिया जाता है जिसको हम वीक कर रहे हैं, या इसको खुद सेंसिटाइज कर रहे हैं हम? नहीं, वायरस जो होता है ये ओरिजिनल वायरस ही होता है, लेकिन इसको लेबॉर्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ एक प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर तैयार इसको करके इस तरह इस काबिल बनाया जाता है कि ये किसी को इन्फेक्शन करने के काबिल ना रहे, ठीक है। तो उसमें अब देखें, जैसा कि मैं मिसाल आपको दूंगा, फिर सिर्फ यही नहीं होता कि आपने एक वैक्सीन बनाई और धड़ाधड़ आपने लगानी शुरू कर देनी है, ऐसा नहीं होता। इसके सेफ्टी ट्रायल्स होते हैं, इसके ट्रायल्स किए जाते हैं। अब जैसा कि आजकल मैं इसको रिलेट करूंगा अपनी वैक्सीनेशन के साथ, जैसे हम कोविड-19 की आजकल वैक्सीनेशन जो हम कर रहे हैं, जिसे हम कोरोना साइनोवैक के नाम से हम जो इस वक्त वैक्सीनेशन हमारी चल रही है, तो ये इसके जो फ़ेज़ 2 के ट्रायल्स हैं अपने कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। उसके मुतल्लिक़ आपको मैं जैसे कि बताऊं कि इसके मैक्सिमम उन्होंने ट्रायल किए हैं कि आफ्टर 14 डेज़, आफ्टर वीक ये 10 फोल्ड्स जो है एंटीबॉडीज़ के प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 10 फोल्ड्स, यानी 10 टाइम्स ये जो होती है ना रिपीट। और उसके बाद विद इन अ मंथ तकरीबन ये 20 फोल्ड्स पे चली जाती है। ये आपकी फर्स्ट डोज की बात कर रहे हैं आप? ये मैं फर्स्ट डोज फिर से सेकंड डोज के दरमियान ना, ठीक है, फिर सेकंड डोज के मतलब कि ये 20 फोल्ड्स तक इसको ले जाती है। अब इवन जो चाइना में इसके जो लेटेस्ट अपडेट है ना, वो उसमें ये भी है कि वो लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इतनी सेफ्टी प्रोफाइल है इस वैक्सीन की कि अब वो कहते हैं कि हम पहले बिलो 18 वैक्सीनेशन दुनिया में नहीं हो रही थी, सही है। अब वो इस चक्कर में है कि इसको हम बिलो 18 भी लेके जाएं, फ्रॉम 3 years to 18 years भी वो इस चक्कर में है चाइना वाले कि हम लोग इसकी भी वैक्सीनेशन जो है ना सब की कर दें, ठीक है। यही वैक्सीन वो बच्चों को भी लगाएंगे और 18 ईयर तक सबको यही वैक्सीन लगाएंगे, या कोई इसी की और कोई फॉर्म? यही साइनोवैक की ही बात आपको स्पेसिफिकली साइनोवैक की मैं बात इसलिए करूंगा क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं। अदर दैन दुनिया में और भी बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर बात करना फजूल है क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अब ये साइनोवैक जो है और साइनोफार्म, पाकिस्तान में इनके अलावा भी कोई वैक्सीनेशन हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, या ये दो ही हैं सिर्फ? अभी तक हमारे पास साइनोवैक और साइनोफार्म 2 ही वैक्सीनेशन है, और साइनोफार्म हम भी जो होता है ना एज ए सेकंड डोज हम लगा रहे हैं, वो भी जिनको फर्स्ट डोज साइनोफार्म की लग चुकी है, ठीक है। तो एक हमने सुना है कि कैन साइनो नामी एक वैक्सीन आ चुकी है अभी, बल्कि हमारे कुछ ऑफिशियल्स आए थे, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि ये आ चुकी है वैक्सीन हमारे पास, लेकिन अभी तक हमारे सेंटर्स को वो प्रोवाइड नहीं हुई। और उसकी अच्छी बात यह है कि वो सिंगल डोज़ है,
सही, वन टाइम ही है। हाँ, वो जस्ट वन टाइम आप लगानी पड़ेगी और उसके बाद उसकी सेकंड टाइम की ज़रूरत नहीं ये होगी। भी चाइनीज़ ही है? ये भी पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तानी वैक्सीन है, लेकिन इसको पाकिस्तान ने चाइना के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है। डॉक्टर साहब पहले आप मोड ऑफ एक्शन को कंप्लीट करें, देन जी, फिर आप जी, आते जी, हैं जी। पाकिस्तान की वैक्सीन हाँ के जी, बारे में। तो वो उसमें इस तरह है कि जी जब एक वैक्सीन का शॉट दिया जाता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आप बच्चों को वैक्सीनेट करवाते हैं, बच्चों को भी हम वैक्सीन लगाते हैं। आप कई दफ़ा हमारे पास हेल्थ के सेंटर्स पे बच्चों को लेके आते हैं। पहली दफ़ा आप पैदाइश के फ़ौरन बाद हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, फिर उसके बाद 1.5 महीने बाद, फिर 2.5 महीने बाद, फिर 3.5 महीने बाद, फिर 9 मंथ बाद, फिर 15 मंथ बाद, यानी कि यहाँ 9 मंथ पे हमारा तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। 9 मंथ हम मीज़ल की वैक्सीन लगाते हैं, तो और उसके बाद 15 मंथ पे हम मीज़ल का बूस्टर डोज देते हैं बच्चे को, और उसके बाद बच्चा तकरीबन आप हम कह लेते हैं कि इम्यूनाइज़ हो गया। उसके बाद 4 साल का जब बच्चा होता है तो हम एक डीपीटी बूस्टर नाम से उसको फिर से एक डोज़ देते हैं, बूस्टर डोज़, ठीक है। तो इस तरह ये सारा सिलसिला है, और अभी फर्दर जो डेवलपमेंट चल रही है उसमें एक हो सकता है कैंपेन भी गवर्नमेंट की तरफ से टाइफाइड के सिलसिले में आए, ठीक है। टीसीवी के नाम से वो भी हमारी एक पेंडिंग है, कैंपेन चल रही है, क्योंकि ये फिर कोरोना की वजह से ज़रा ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब मैं बात अपनी कंप्लीट करूँगा। एक क्वेश्चन है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है पहली डोज, उनमें कोई केस रिपोर्ट हुआ है कोरोना का? देखें, वैक्सीन का जो बेनिफिट है ना वो ये है कि रिपोर्ट हुए हैं, बिल्कुल रिपोर्ट हुए हैं, ऐसे लोग भी रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन उनकी ये आप देखें कि जहाँ वैक्सीन ना लगवाने की वजह से लोग एक डेथ बेड तक पहुंच जाते थे या मौत को छू के वापस आने वाली कहानी होती थी, वैक्सीन के लगने से वो उसका बहुत कम है। अच्छा, सिम्टम में बहुत फ़र्क है, जिनको वैक्सीन के बाद कोरोना हुआ और जिनको वैक्सीन के बगैर कोरोना हुआ, उनके सिम्टम्स में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है। मेरे अपने जो खालू हैं उनको वैक्सीन लग चुकी थी, लेकिन उसके बाद उन्हें कोरोना हुआ, लेकिन माशाल्लाह वो हार्ट पेशेंट भी थे, उनका बाईपास भी हुआ है और डायबिटिक भी थे, इसके बावजूद, और एजिड भी थे, इसके बावजूद उनकी माशाल्लाह रिकवर हो गए वो, ठीक है। इसी तरह एक और भी मुझे एक जानने वाले हैं, उनका फ़ोन आया, उनके भी एक बुज़ुर्ग को हुआ, लेकिन क्योंकि वैक्सीन हो चुकी थी तो वो भी रिकवर हो गए। इवन वो ऑक्सीजन तक गए हैं, ऑक्सीजन लेवल, उन्हें ऑक्सीजन भी लगी है, लेकिन इसके बावजूद वो रिकवर हो गए। और ये उनके ऊपर इफेक्ट किया कोरोना ने, लेकिन रिकवरी के चांसेस मैक्सिमम हो गए उनके। हाँ जी, इफेक्ट जो होता है वो कोरोना का, वैक्सीन में होता क्या है कि जब एक वैक्सीन, आप ये समझें कि एक वीक वायरस जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है तो बॉडी उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा करती है। सही। ये अल्लाह पाक का एक सिस्टम है, एक डिफेंस फोर्स जो आपकी अंदर अल्लाह पाक ने रखी हुई है वायरसेस के, बैक्टीरियाज़ के ख़िलाफ़, वो जब वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी, जिसको जो हम क़ुव्वत मुदाफ़त भी उर्दू में कहते हैं, कि इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, एंटीबॉडीज़ पैदा कर देती है, जो एक स्पेसिफ़िक जो जरासीम, चाहे वो बैक्टीरिया है या वायरस है, उसके ख़िलाफ़। अब जब उसके ख़िलाफ़ पैदा हो जाती हैं एंटीबॉडीज़, तो अब वो जिस्म हमारे में अल्लाह पाक ने ये सलाहियत रखी है कि वो इसको रजिस्टर कर लेता है अपनी मेमोरी के अंदर, ठीक है, सेव कर लेगा वो। अब कुछ ऐसी वैक्सीन्स, मतलब कुछ ऐसी वैक्सीन्स भी हैं जो लाइफ लॉन्ग आपको जो होती हैं ना, एक दफ़ा अगर आप वैक्सीनेट हो गए तो पूरी लाइफ के लिए वो काफ़ी होती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के मुख्तलिफ़ वायरस का हिसाब है। तो इसी तरह जब वो रजिस्टर हो जाता है एक दफ़ा, तब जब भी दोबारा से कभी भी वो वायरस अटैक करेगा बॉडी के ऊपर, तो क्योंकि हमारे जिस्म को उसके ख़िलाफ़ उसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, और उसका डिफेंस मैकेनिज़्म उसको बता देगा कि ये फ़लाना वायरस है, और वो उसको फ़ौरी तौर पे उसके किल कर देगा या उसके ऊपर काबू आने की कोशिश करेगा। जैसा कि अब हर बंदा जानता है कि जैसे पोलियो की वैक्सीन है, हम लोग बच्चों को बार बार वैक्सीनेट कर रहे हैं। बार बार वैक्सीनेशन करने का मकसद ही ये है कि उनकी जो निज़ाम है उसको बार बार ट्रेंड किया जाए पोलियो के वायरस के ख़िलाफ़, ताकि जब भी कभी वाइल्ड पोलियो का वायरस उनके बॉडी के अंदर जाए तो उनका डिफेंस सिस्टम पहले से उससे लड़ने का आदी हो और उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ मौजूद हों, और वो फौरी तौर पे उसको जो ख़त्म कर दे, किल कर दे। ठीक है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के बारे में बता दें कि पाकिस्तान ने जो वैक्सीनेशन सुनने में आ रहा है कि तैयार की है, वो किस तरह की है, और उसके बारे में थोड़ा लोगों को बता दें। पाकिस्तान ने
चाइना की कोलैबोरेशन के साथ स्टार्ट की है वैक्सीन। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बता पाऊँगा उसके बारे में कि वो जब हमारे पास हम रिसीव करेंगे डोजेज़, उसके बाद उसके ज़ाहिरी बात है फिर उसके सारे ब्रोशर्स, उसका सारा कुछ जो होता है उसके मुतल्लिका जितनी भी मवाद है वो हमारे पास आ जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। होपफुली कहते हैं कि उसकी बड़ी एक तो एफिकेसी अच्छी है और दूसरा ये है कि उसका जो एडवांटेज ये है सबसे बड़ा कि वो सिंगल डोज है। अब वन टाइम मतलब अब देखें कि अगर आप 3 लाख बंदों को वैक्सीनेट कर रहे हैं तो ये समझे 3 नहीं है, ये 6 लाख हैं। 6 लाख इन्हें दोबारा से फिर आना है, ठीक है, और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी उतने ही डबल लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है ना। तो अगर सिंगल डोज भी सिंगल डोज की एक वैक्सीन होगी तो उसमें एक ही दफ़ा बंदा एक ही दफ़ा आएगा, वैक्सीनेट होकर चला जाएगा, सेकंड टाइम उसे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम भी कम लगेगा, टाइम भी कम, टाइम जल्दी इसको कवर किया जा अभी तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 85 लाख के करीब पाकिस्तान में वैक्सीनेट लोग हो चुके हैं, 85 लाख, लेकिन ठीक है, लेकिन लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत ज़्यादा हमें काम करना है। पाकिस्तान की मौजूदा आबादी इस टाइम कितनी है डॉक्टर साहब? मौजूदा आबादी मेरे ख्याल 23 करोड़ के राउंड अबाउट है। सबको लगाएंगे वैक्सीन हम लोग? नहीं, इसमें देख लेना आप रेशो निकाल लें कि अभी तो हम 18 प्लस को लगाएंगे ना, इस आबादी का हिस्सा वो निकाल लें कि 18 प्लस कितना बनता है। लेकिन एक चीज़ है, ओवरऑल देखा जाए तो केसेस में और डेथ रेशो में बहुत कमी आ चुकी है इस वैक्सीन के प्रोसेस की वजह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देख लें कि अब से आप 1-1.5 महीना पहले अगर आप देखें तो डेली के जो मैं सरगोदा सिटी की बात करूंगा तो हमारे पास 100 केस पर डे जो होता है ना रिपोर्ट हो रहे थे, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के ही जो लैब्स वगैरह थी उनसे आ रहे थे, इवन चुगताई है, आगा खान है, शौकत खानम है, इनसे लोग टेस्ट करवा के पॉजिटिव हो रहे थे और हमारे पास एक मतलब बहुत बल्क में लोग पॉजिटिव हो रहे थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पिछला तकरीबन 10 दिन का डेटा निकाल के 15 दिन का इवन देख लें तो आपको 5-7 से ज़्यादा केस नहीं मिलेंगे। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये भी है कि अब कॉलेजेस, स्कूल, बाकी इंस्टीट्यूट्स को भी खोला जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। जी देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स इसमें हो सकता है, इसमें डेफिनेटली वैक्सीनेशन का भी एक अपना एक फैक्टर है और इसके अलावा आप ये समझ लें कि कुछ अगर आवाम का जैसे लॉकडाउन रहा है उसका भी डेफिनेटली एक असर है, और अगर लोग बाकी केयर कर रहे हैं, मास्क वगैरह पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, तो उसका सबको क्रेडिट तो देखें जी पब्लिक को ही जाएगा ना जी। लास्ट क्वेश्चन ये है कि तकरीबन कितना टाइम और लगेगा इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को? देखें प्रोसेस को ये जी कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल ये डिपेंड करता है आवाम के मिजाज पे। अगर तो लोग देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, लाइक हमारे एक इंस्टीट्यूट है, लाइक ये जिस हम कॉलेज में बैठे हैं, यहाँ 100 लोग फॉर से कि इधर 100 लोग जो होते हैं ना काम कर रहे हैं, हम कहते हैं जी हम उन्हें वैक्सीनेट करना चाहते हैं, वो 100 लोग हम एक दिन में ही वैक्सीनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन्हें किसी अफवाह की नज़र हो गए वो जी, उनमें से 50 के जो 25 मान रहे हैं, 75 जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ, वो कोई 25 उनमें से डबल माइंडेड हैं, 25 ने लगवा लिया है, 25 डबल माइंडेड है और जो 50 कहते हैं हमने लगवानी नहीं, वजह वो जी मुख्तलिफ तरह की अफवाहों का शिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मुझसे भी सवाल होते हैं बार बार भाई, एक कोई है आई थिंक फ्रांस का कि अमेरिका का बहुत बड़ा माहिरीन या साइंटिस्ट ही है जिन्होंने ये बात की है, रिपोर्ट की है कि ये तकरीबन जितने भी लोग हैं जो वैक्सीन लगवा रहे हैं 2 साल बाद सब मर जाएंगे। आपने भी सुनी होगी, क्योंकि सुनी सुनाई बात है, इसमें कोई हमने भी इसमें कोई अथेंटिक बात नहीं पड़ी, सुनी हुई बात है, इस पर क्या कहेंगे? देखें इस तरह की जो अफवाहें हैं ना, बेसिकली यही प्रॉब्लम है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा। जहां सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उसी तरह इसका नुकसान भी है। अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके में इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। नेगेटिव वे में देखें, ज़िंदगी में याद रखें कि कोई भी चीज़ बग़ैर अथेंटिकेशन के, बग़ैर उसकी अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए बगैर इसको आगे देखें, ये तो हमें हमारे दीन की तरफ से भी मना किया गया है इस चीज़ को। हदीस शरीफ है कि सुनी सुनाई बात को बिना तहकीक के आगे बयान कर देना इंसान का झूठा होने के लिए काफ़ी जी बिल्कुल। और इसी तरह का कोई चैनल चला है जो बग़ैर तहकीक के, बग़ैर इस चीज़ के, बस एक क्लिप लेके एक अखबार का एक टुकड़ा लिया गया और उसको कॉपी पेस्ट मार के पूरे पेजेस के ऊपर फैला दिया गया, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है, इसकी तरदीद भी आ चुकी हैं, कई आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी
ये जो सेंटर है इस पे आप आके ख़ुद देख सकते हैं कि रोज़ाना हमारी एयर फोर्स है, हमारी अपना आर्मी है, आर्मी के लोग आ रहे हैं, एयर फोर्स के लोग आ रहे हैं, मतलब पूरी फ़ौज पे कंपलसरी है वैक्सीनेशन, उनके घर वालों पे कंपलसरी है, टीचर्स पे अब तो अब टीचर्स पे कंपलसरी है। इवन जो नया ऑर्डर जारी हुए हैं उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन जितने भी हैं उन पर और उनके घर वालों पे लाजमी है। तो देखिए ये मतलब एक बिल्कुल एक आउट ऑफ क्वेश्चन बात है ना, कि फजूल बात है कि ये पहले अब मुख्तलिफ तरह की अफवाहें आपने सुनी होंगी जी, कोई लाइट जला रहा है वैक्सीन की जगह पे, कोई मैग्नेट चिपका रहा है, मतलब एक फजूल बात है। या तो देखिए ना कि कोई एक नई कोई दुनिया का इलाज का तरीका इलाज आया है, तो जो जिसके लिए जी ये बड़े हैरान सारे हो रहे हैं कि ये दुनिया का कौन सा तरीका आ गया। ये वही वैक्सीनेशन है जो कि ज़मानों से चल रही है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक जो होती है ना मुख्तलिफ उसमें चल रही है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, आपको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, आपकी चिकन पॉक्स की है, मतलब वो सैकड़ों तरह की एक वैक्सीन मौजूद है, और वो मतलब एक ज़मानों से ये तरीका इलाज है काम करने का जो उनका सबका एक ही तरीका है। जो एक बच्चे को वैक्सीन जिस तरह का उसका मोड ऑफ एक्शन है, यही इसका मोड ऑफ एक्शन। 2 वजह ही हो सकती हैं। एक वही जो लास्ट टाइम भी इंटरव्यू में बात हुई थी कि एक तो हमें फ्री मिल रही है, दूसरा हम अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं हैं। 2 वजह हो सकती हैं, क्योंकि ये हो सकता है मुल्क के लिए भी हमारी बात की जा रही हो कि हम अपने मुल्क के खिलाफ हो जाए, क्योंकि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है वैक्सीन। देखें सबसे ये बड़ी प्यारी बात आपने किया। सबसे बड़ी बात ही ये है कि अगर मैं यकीन करें कि अगर कॉस्ट पे ये लगती ना, तो लोगों ने उधारे मांग के कमेटियां डाल के और पता नहीं क्या क्या कुछ करके ये वैक्सीन लगवानी थी, चीज़ें बेच के, क्योंकि उस वक्त ज़िंदगी अहम हो जानी थी। अब क्योंकि देखें गवर्नमेंट का इस कदर इसके ऊपर ख़र्चा आ रहा है, आप यकीन करें वैक्सीन तो है ही है महंगी, इसके अलावा वैक्सीन का जो सेंटर है वो एक सेंटर